हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने आप को कृपण कह रहे हैं। उपनिषद की व्याख्या के अनुसार कृपण उस व्यक्ति को कहते हैं जो मनुष्य जीवन पाता है, लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य जीवन की असली समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन जाने बिना सिर्फ भोग करके और कुकर सूकर जैसा वो ये शरीर छोड़कर चला जाता है, उसको कृपण कहते हैं। अब वास्तविक समस्याएं हैं क्या? जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है? इस संसार को वास्तव में एक दावानल कहा जाता है। दावानल मतलब जंगल की आग, जो बिना किसी के लगाए अपने आप भड़कती रहती है। और वो आग इतनी तेज होती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उसको हम बुझा दें थोड़े से पानी को लेकर, तो वो नहीं हो सकता। तो उस आग से इस संसार की तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उलझने, समस्याएं, परेशानियां अपने आप आती रहती है। और एक बात और है, हालांकि ये भगवद गीता के आगे के श्लोकों का विषय वस्तु है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम सबको एक सर्टेन साइकिल से गुजरना पड़ता है। जीवात्मा इस शरीर में है, यहाँ जहाँ उसको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोगों से लड़ना है। इसके बाद नया शरीर मिलेगा और फिर वो उसमें इन्हीं समस्याओं से लड़ेगा। इसके साथ ही साथ उसका मन और उसका शरीर उसको दुख देता है, दूसरों से दुख मिलता है और प्रकृति उसको दुख देती है। कभी सर्दी बहुत है, कभी जाड़ा बहुत है, कभी भूकंप है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इसको संसार दावानल कहते हैं। अब जंगल की आग बुझ सकती है अगर बादल आ जाए। अगर बादल आ जाएं और उस पर बारिश कर दें तो बहुत आसानी से वो आग बुझ सकती है। उसी तरह से एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना उन बादलों जैसा है और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने जीवन में हम इस संसार की आग को, जो दावानल है, इसको बुझा सकते हैं। तो यही इस श्लोक का कंक्लूजन है। अर्जुन अभी तक तो भगवान के मित्र के रूप में बात कर रहे थे, इतने सारे लॉजिक दे रहे थे कि हम क्यों लड़ना नहीं चाहते, बट स्टिल इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी लॉजिक्स एंड रीजंस, वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। वो कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यक्षेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्ण।